स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 10.1 9 तक कंप्लीट हो गया है। प्ले लिस्ट में देखिएगा, मिल जाएगा सब वीडियो। 2021 में जितना कुछ पढ़ना है वही सबको अभी करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम के बाद फिर से जो भी छूटेगा उसको करा देंगे आगे के बैच के लिए। तो चलिए 10.1 10 चैप्टर का नाम है विरीत, है ना। विरीत इसमें पढ़ना है, सर्कल जिसको बोलते हैं। तो 10.1 में बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन सब है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, बेसिक भी क्लियर होते जाएगा इसमें, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखिए वृत्त कैसा होता है, तो वृत्त तो पता होगा, गोल, ये वृत्त कहलाता है। वृत्त के बीच में एक केंद्र होता है, केंद्र से यहाँ तक की दूरी ये त्रिज्या कहलाता है। और अगर टोटल दूरी की बात करें तो इसको डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं, इतना तो पता होगा। और इसी को जीवा भी कहते हैं, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक ये सब जीवा है ना। सबसे बड़ा जीवा कौन है, तो व्यास है। तो क्वेश्चन सब आते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे, ठीक है, क्लियर करते जाएंगे बेसिक को भी। तो पहला क्वेश्चन है कि वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं होती है। तो स्पर्श रेखा किसको कहते हैं, ये तो त्रिज्या हो गया आधा, पूरा को व्यास, आधा त्रिज्या पूरा व्यास, और ये जीवा, ये सब जीवा, जितना ये सब जीवा है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा टच होगा। अब ये क्या बोला इसमें, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा किसको कहेंगे, तो वृत्त से टच करता हुआ, जैसे यहाँ से वृत्त से टच करता हुआ एक रेखा ये खींच दिए, एक इधर खींच दिए, एक इधर, ये वृत्त से टच करता हुआ, ठीक है, ऐसा। तो वृत्त से टच करता हुआ जितना भी रेखा खींचेंगे वो सब होगा स्पर्श रेखा। तो बोला है एक वृत्त में कितना स्पर्श रेखा हो सकता है। ये वृत्त है, इसमें से एक स्पर्श इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, यहाँ से जा सकता है, यहाँ से जा सकता है, यहाँ से जा सकता है ना, टच करते हुए यहाँ से जा सकता है। तो एक वृत्त में अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्यों। स्पर्श यानी कि वृत्त को टच करता हुआ जो रेखा जाए, तो ऐसे बहुत सारा रेखा खींचा जा सकता है इस तरह से, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, अनेक या अनंत भी कह सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा होगा, गिनती नहीं कर सकते, ठीक। तो एक वृत्त से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में है रिक्त स्थान को भरिए, खाली स्थान भरना है। जिसमें से दूसरा का पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए किसी वृत्त का स्पर्श रेखा बोला है ना, क्या बोला, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद। देखिए प्रतिच्छेद करती है, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है ये बताना है, ठीक है। किसी वृत्त का स्पर्श रेखा, जैसे अभी देखे थे वृत्त का स्पर्श रेखा मतलब वृत्त को टच करते हुए थी, कितने बिंदु पर थे, एक बिंदु पर ये टच करता है। प्रतिच्छेद मतलब कटता है, तो एक बिंदु, इसमें वृत्त के एक बिंदु पर टच होता है, ठीक है। दूसरा इसी का है, किसी वृत्त, हाँ, दो वृत्त, अच्छा, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। वृत्त के बोला है दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, वृत्त है, इसका दो बिंदु, मान चलिए ये, इसको क्या कहते हैं, तो इसको क्या बताए थे, जीवा कहते हैं। तो यहाँ भराएगा जीवा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त की खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो ये वृत्त है, ये एक समांतर हुआ, एक दो, इधर से भी देखें तो एक दो, या यहाँ इधर रहे तो इसका समांतर ये, तो दो ही समांतर रेखा हो सकती है। समांतर रेखा किसको कहते हैं, जिसको कितना लंबा खींचे तो इसका बीच का दूरी समान रहे, है ना, बराबर रहे, तो इसको समांतर रेखा कहते हैं। तो कितना, दो समांतर रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। ये सब भरने वाला याद रखिएगा, एक नंबरी क्वेश्चन में पूछेगा, क्योंकि इस बार ज़्यादातर क्वेश्चन एक नंबरी रहेगा, खाली स्थान या फिर टिक लगाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सबको ज़्यादा ध्यान रखना इसलिए, है ना, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। वृत्त और स्पर्श रेखा का, वृत्त और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु, है ना, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं बोला है,
तो क्या कहते हैं, देखिए वृत्त उसका स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ, यानी रेखा और वृत्त में जो उभयनिष्ठ जो दोनों में टच कर रहा है वो बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्पर्श बिंदु, है ना, स्पर्श बिंदु, याद रहेगा, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये इतना सा खाली स्थान भरने वाला क्वेश्चन था। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा, भर लीजिएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की लंबाई याद कीजिए। देखिए पूरा अगर क्वेश्चन ऐसा वाला पढ़ दीजिएगा तो समझ ही में नहीं आता है क्या करना है, इसलिए जब भी ऐसा वर्ड में प्रॉब्लम रहे थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, उससे जो निकल रहा है उसको लिखते चलना है शॉर्ट में। ठीक है, जैसे बोला यहाँ पे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो हम लिख देंगे त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या चीज़ का, वृत्त का, किसका त्रिज्या, तो वृत्त का, तो एक वृत्त बनाएंगे, इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या हो गया 5 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं, बोला है स्पर्श रेखा ओ क्यू है, इसका स्पर्श रेखा एक है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा खींच देते हैं, मान चलिए इधर खींच दिए स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श रेखा पी क्यू है, पी क्यू, तो ये पी मान चलते, ये क्यू। ठीक, स्पर्श रेखा पी क्यू है। ठीक, तो पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाला रेखाखंड, केंद्र ओ से जाने वाला रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलता है। ओ से जो रेखाखंड जा रहा है ये ओ से, तो उसको क्यू पर मिलता है, तो इसको मिला देते हैं क्यू पर, तो ये रहा, ये क्यू पे मिल गया, है ना। तो त्रिज्या इधर ना लिख के त्रिज्या इधर लिख देंगे 5, है ना, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या मतलब इधर 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 चारों तरफ है 5, तो इसको ना लिख करके इसको लिखेंगे ताकि ये क्या बन जाए, त्रिभुज बन जाए। है, ये ओ है, ओ से क्यू मिलाने वाला रेखाखंड बोला, ओ से क्यू मिलाता है और ओ क्यू है 12 सेंटीमीटर, तो लगा दीजिए 12 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आया। सबसे पहले त्रिज्या 5 था, 5 लगा दिए त्रिज्या, उसके बाद एक वृत्त बनाना है। वृत्त में बोला एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा खींच देना है, स्पर्श रेखा का नाम पी क्यू बोला था, तो पी क्यू लिख देना है। वो बोला कि ओ से यानी वृत्त का केंद्र से एक रेखा जा रहा है जो क्यू पर मिला है, तो रेखा क्यू पर मिला दिया जो कि 12 सेंटीमीटर, तो 12 लगा देना है। और ये वाला हमको पता है क्योंकि ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितना है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये क्या, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज बन रहा है इसका मतलब 2 भुजा दिया हुआ है, हमको ये वाला फाइंड करना है पी क्यू। तो समकोण त्रिभुज में हम पढ़े हैं पाइथागोरस फार्मूला से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस फार्मूला से हम कोई भी भुजा को निकाल सकते हैं। अगर 2 भुजा दिया हुआ है तो उसी फार्मूला को लगा के यहाँ निकाल देंगे। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार। देखिए कर्ण माने तिरछा वाला लाइन को बोलते हैं, सबसे बड़का लाइन, तो ये तिरछा वाला लाइन है कर्ण स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर बराबर लंब मान चलिए ये 5 है प्लस आधार कुछ नहीं है, इसको निकालना है। आधार में पी क्यू है तो लिख देते हैं पी क्यू, इसको हमको फाइंड करना है पी क्यू। ठीक, अब देख 12 का स्क्वायर हो गया 144, 5 का स्क्वायर इधर आके हो गया माइनस में 25 है, प्लस में था इधर आगे माइनस, बच गया पी क्यू स्क्वायर। अब घटाइए 9 5 14, 3 बजा, 3 2 1 119 स्क्वायर इधर आके हो गया रूट, तो पी क्यू निकालना था, पी क्यू कितना आ गया √119 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये टिक लगाने वाला क्वेश्चन 1 नंबरी क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन पूछेगा। इस बार ज़्यादातर क्वेश्चन तो पता है आपको कि 1 नंबरी पूछने वाला है, इसलिए ये सबको ध्यान रखिएगा ज़्यादा, है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करके और मॉडल पेपर भी पढ़ा देंगे, किस तरह का एग्जाम आएगा पूरा बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। लेकिन थोड़ा सा आपका सपोर्ट रहा तो है ना, क्योंकि अभी कुछ बहुत दिनों बाद लगभग 8-10 दिन बाद वीडियो दे पा रहे हैं, तो आपका सपोर्ट रहा तो रेगुलर वीडियो मिलेगा, है ना। और चौथा क्वेश्चन है, एक वृत्त खींचिए और 2 दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरा छेदक रेखा हो। देखिए ये क्वेश्चन तो थोड़ा अजीब टाइप का, एक वृत्त खींचिए बोला है,
तो विरीत खींच देना है। उसके बाद बोला है एक रेखाखंड दिया गया है, एक रेखाखंड मान चलिए ये दिया हुआ है, तो इसके समांतर बोला है 2 रेखा खींचना है, जो एक इसको टच करता हुआ रहे यानी स्पर्श रेखा एक रहे और एक इसको प्रतिच्छेद करता हुआ। देखिए बस ये लाइन खींच देना, ठीक है। ये वाला ठीक से खींचिएगा, स्पर्श करता हुआ है, हो गया, ठीक है। लाइन को सीधा खींचिएगा स्केल से, ठीक। तो ये करना, ये स्पर्श रेखा हो गया, ये छेदक रेखा, छेदक माने छेद करते हुए रीत को, एक लाइन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये स्पर्श रेखा हो गया, ये स्पर्श रेखा और ये छेदक रेखा, ठीक। तो इतना ही क्वेश्चन है, 4 ही क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10.2 लेकर के। 10.2 में बढ़िया से समझने वाला क्वेश्चन है, ये सब तो बेसिक था, 1 नंबरी क्वेश्चन, लेकिन यहाँ से पूछेगा 1-2 ठो, तो अच्छे से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर के 10.2, उसमें 3 नंबरी क्वेश्चन आएगा, तो उसको देखेंगे कैसे उसको सोल्व होगा, है ना। थोड़ा सा दिन